हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड पाथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट 2025, जिसके नोटिफिकेशन को लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इसका नोटिफिकेशन आखिर कब रिलीज़ होगा। क्या जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा या फिर इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा। आखिर एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्योंकि बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे TRE4 है, KVS है। तो बच्चे परेशान हैं कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या हम भी वैकेंसी में बैठ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि मैं आपको पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, आप उसको देख लीजिए कि फेक अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप लोग उस चीज़ को कितना ज़्यादा प्रमोट करते हो और कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को सीरियस ले लेते हो। अगर कोई फेक न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहा और अगर किसी ने आपको अच्छी और ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है तो आप उस वीडियो को देखते तक नहीं हो, उस चीज़ को आप प्रमोट ही नहीं करना चाहते हो। तो देखिए दोस्तों, ये है एक, आप देख सकते हैं किसी चैनल पे डाला गया एक वीडियो है जिसमें लिखा है कि सीटेट अगस्त 2025 नोटिफिकेशन आउट, न्यू चेंजेस कोड प्रभाव। ठीक है, इसमें सचिन सर की उसने जिन्होंने भी ये बनाया है, उन्होंने सचिन सर की इसमें जो इमेज है उसको भी ऐड किया है, अपलोड किया है। और इनके चैनल की अगर बात करें तो चैनल पे लगभग 600 समथिंग है ना, 600 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। पर इनके व्यूज़ देखिए, चैनल पे व्यूज़ देखिए 1,75,000 व्यूज़ है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो दोस्तों, मतलब फेक चीज़ें अगर हैं तो उसे कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल फेक थी। मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल फेक थी। कब आएगा नोटिफिकेशन? अगर इन्होंने सचिन सर की इमेज को लगाया है तो आपने भी सचिन सर की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। जाने माने अच्छे टीचर हैं, कोई भी कभी भी आज तक गलत जानकारी इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। और उन्होंने भी बार बार कहा है कि सीटेट 2025 तो सीटेट 2025 इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। तो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन अगस्त में आउट होगा, जुलाई में आउट होगा, दिसंबर में आउट होगा या कब आउट होगा। और सीटेट क्या है, जो बिगिनर्स हैं, जो लोग सीटेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आप इसको अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। और सीटेट 2025 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले 2 बार से जो पेपर है वो ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। उससे पहले ऑनलाइन मोड पे पेपर होते थे, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे पेपर होते थे। तो अब ऑफलाइन हो रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ठीक है। और हम इस पे बात करेंगे कि सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है, क्या उसका सिलेबस होता है। सीटेट हमें कोचिंग कर मतलब कैसे कोचिंग करना चाहिए या फिर हम विदाउट कोचिंग कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फ्री क्लासेस ज़रूरी होती है या कोचिंग लेना ज़रूरी होता है, बैच लेना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो सीटेट होता है, सीटेट एक टाइप का सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अगर अगर कोई पर्सन जो है वो सीटेट क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर रहा है तो वो हर स्टेट के लिए एलिजिबल होता है। वो किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम आ रहा है तो उसे दे सकता है, अगर वो स्टेट अपने यहाँ का टेट वगैरह नहीं लगा के सीटेट वैलिड करता है। तो जैसे बिहार में लोग जाते हैं, लोग KVS की वैकेंसीज़ को फिल करते हैं, EMRS फिल करते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज फिल करते हैं झारखंड में। और अभी आपने देखा था कोलकाता में वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज थी, तो वहाँ से फिल करते हैं। तो वहाँ के लिए सीटेट ज़रूरी होता है, वहाँ पे आपके स्टेट का टेट काम नहीं करता। CBSE से कंडक्ट कराता है, BSC से कंडक्ट कराता है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें कि कितने टाइम मतलब कितनी बार देना पड़ता है सीटेट, कितनी वैलिडिटी होती है, तो देखिए वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम की होती है। आप एक बार सीटेट क्वालिफाई करेंगे तो आपकी वैलिडिटी हमेशा के लिए होगी। अगर हम पेपर की बात करें तो 1 to 5th के लिए इसमें पेपर 1 होता है और 6 to 8th के लिए इसमें पेपर 2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारे और पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि सीटेट का नोटिफिकेशन आखिर कब आएगा। देखिए दोस्तों, सीटेट 2 बार होता था, जुलाई में, ठीक है, और एक आपका दिसंबर में। लेकिन दोस्तों, जुलाई में होने के चांसेस इस बार बिल्कुल आप ये कहिए ना के बराबर है, ठीक है। जुलाई का जो सीटेट है दोस्तों वो बिल्कुल ना के बराबर है। सीटेट जुलाई का पॉसिबल नहीं है इस बार। देखिए 1-2% में चांसेस कहीं पे भी होते हैं, ठीक है। तो 1-2% की बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पे। 1-2% में अगर चांसेस हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी सीटेट का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों
वो जुलाई में बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। तो सीटेट होने के ज़्यादातर जो चांस बन रहे हैं वो आपके दिसंबर में ही हैं, दिसंबर में ही होगा। नोटिफिकेशन पहले आउट हो सकता है आपका, दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि इस जुलाई का जो सीटेट है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, नवंबर तक हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन वगैरह आउट करके दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम ले लें, या फिर जनवरी तक भी जा सकता है। तो आपके पास दोस्तों देखिए, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी सीटेट बिल्कुल क्लियर ही नहीं किया है, उनके लिए एक अच्छा देखिए टाइम है, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। 2-3 महीने का आपको जो 2-4 महीने का टाइम मिल रहा है, आप उसमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। क्योंकि सीटेट का लेवल जो है ना, जो सीटेट का अब लेवल है, उसको बहुत ही ज़्यादा अप कर दिया गया है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में रिजल्ट आते हैं सीटेट के। तो कैसे पढ़ना होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे पढ़ें कि एक बार में क्रैक हो जाए, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो देखिए, सीटेट की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, अगर हम सीटेट की स्ट्रेटजी की बात करें कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ा जाए कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो सीटेट है उसे क्लियर कर लें, उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। दोस्तों मैंने भी सिर्फ 2 मंथ प्रिपरेशन की थी, 2 मंथ, और 2 मंथ की प्रिपरेशन में मैंने भी सीटेट को क्लियर किया था। मैं आपको पहले अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ, फिर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा स्कोर कार्ड है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। देखिए 115 आउट ऑफ 150 मार्क्स जो थे वो मेरे पीआरटी में थे, और 91 मार्क्स जो थे वो मेरे 6 to 8 में थे, मतलब जो जूनियर का सीटेट होता है। तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने जूनियर के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने जो प्रिपरेशन की थी, मेन फोकस जो मैंने किया था वो अपना किया था मैंने प्राइमरी के लिए। ठीक है, प्राइमरी के लिए किया था, जिसमें मेरे सीडीपी में 28 मार्क्स थे। 2 मार्क्स मेरी लापरवाही की वजह से और थोड़ा ऑनलाइन मोड होने की वजह से कट गए थे। तो देखिए दोस्तों, जो सीडीपी का पार्ट होता है, सीडीपी में एक सब्जेक्ट होता है बेसिकली, जो बहुत ही स्कोरिंग होता है, उसमें अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, सिर्फ 2 महीने में मेरे इतने आए थे, आपके इतने भी आ सकते हैं। देखिए, मेरा टारगेट 130 था, टारगेट जो था 130 का था मेरा, था वो 130 का था, बट 115 आए। कुछ चीज़ें वहाँ पे ऑनलाइन मोड होने की वजह से कुछ चीज़ें मुझे भी समझने में प्रॉब्लम हुई। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अदर पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपको करना ही नहीं है। किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है? बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको सीटेट पे, बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती है, और ज़्यादातर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें कि फ्री क्लासेस या कोचिंग लेना ज़रूरी है, तो देखिए दोस्तों, कोई कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्रैक कर सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्रैक कर सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई आपको एक्सपीरियंस होल्डर है, अगर उसे एक्सपीरियंस है उस एग्ज़ाम का, और वो आपको गाइड कर रहा है, तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अभी मैंने बताया था ना कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए जो फ्री सीटेट की ऑनलाइन क्लासेस है 2025 के लिए, वो मैं आपकी यूट्यूब पर लूँगी। यूट्यूब पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं, पर आपको दोस्तों देखना चाहिए, एटलीस्ट एनालिसिस तो करिए कि जैसे न्यू कोई अगर इस फील्ड में आ रहा है, तो ऑफकोर्स उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, तभी वो इस चीज़ को शेयर कर पा रहा है, और वो बोल रहा है कि वो आपकी प्रिपरेशन में कुछ पार्ट बन सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत ट्रस्ट करिए, और फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं जो आपकी यूट्यूब पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। देखिए, अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो फ्री में डेली क्लासेस होंगी। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो फ्री डेली क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पीवाईक्यू भी आपको दिया जाएगा, पैडागोजी के बहुत सारे सेशंस होंगे। ठीक है, जो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। उसके बाद आपका जो डेली शेड्यूल रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया करूँगी, और क्लास की जो पीडीएफ नोट्स होंगी वो भी आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट को कैसे क्लियर किया है। जैसा कि मैंने भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, आपसे 2 महीने पढ़ के भी 120 आराम से गेन कर सकते हो, आराम से आप 120 गेन कर सकते हो।
सीटेट में, ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्रैक कैसे किया जाए, इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी, इसका डिटेल्ड सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों कि डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है, तो उस पर अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखिए मेरे स्कोर कार्ड में आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पहला होता है वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपका मैथ होता है, सेकेंड इन्वायरमेंटल साइंस होता है, ईवीएस होता है, लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 और 2 में आप 2 अलग अलग लैंग्वेज ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज तो आपकी हिंदी होगी जो कंपलसरी होती है, और सेकेंड लैंग्वेज में आप कुछ भी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, ठीक है। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट भी होता है, ये तो कॉमन होता है। मैथ और साइंस आपका होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपका एसएसटी होगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों सेम होता है। तो बहुत ही ईजी होता है क्रैक करना दोस्तों, बस सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है और लोग 3-3 साल लगा देते हैं सिर्फ सीटेट, नॉर्मल सीटेट क्रैक करने में। तो दोस्तों इस बार आप मेरा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ये बैचेस जो हैं वो मैं स्टार्ट करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर स्टार्ट करूं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नोट्स के साथ, क्या स्ट्रेटेजी से मैंने पढ़ा उसके साथ, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर 2 स्टूडेंट्स का भी कमेंट आता है, 2 स्टूडेंट्स का भी कमेंट आता है, तो ये क्लासेस जो हैं वो कल से ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कल से ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपना सपोर्ट और जो अपना प्यार है वो ज़रूर दिखाएंगे। तो ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।